हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7C पे हम पहुंच चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास गिवन है। गिवन जो है वो है हमारे पास x1 x2 फ्रॉम द सैंपल form a sample from the normal population ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस कितना है? पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। सैंपल साइज n इक्वल टू 2 है एंड रिजेक्शन रूल गिवन है हमारे पास। रिजेक्शन रूल, ठीक है। रिजेक्ट H0 if x बार ग्रेटर देन μ0 प्लस 1, ठीक है। एंड हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड दी साइज ऑफ द रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू पी रिजेक्ट H0, ठीक है, जब H0 ट्रू है, ठीक है। H0 ट्रू, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंस पॉपुलेशन इज नॉर्मल, पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ठीक है। तो यानी H विल फॉलो, x बार विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ0 एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है 1 है, तो x बार फॉलो n विद μ0 एंड 1 अपॉन 2, ठीक है। तो सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा x बार इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि वेरिएंस होता है तो 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब अल्फा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अल्फा इक्वल टू बेसिकली क्या होगा? पी एक्स बार ग्रेटर देन μ0 प्लस 1 गिवन H0, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहें तो z इक्वल टू क्या होता है? z इक्वल टू होता है x बार माइनस μ0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम कहें 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है, z ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे पास μ0 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास μ0 प्लस 1 माइनस μ0, ठीक है, क्योंकि x बार जो है हम उसको देख रहे हैं μ0 प्लस 1 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x बार की जगह μ0 प्लस 1 पुट कर दिया, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो μ0 से μ0 कट जाएगा, या हम कहें z प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन रूट 2, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.44, ठीक है। तो फ्रॉम z टेबल हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.444 जो है वो होता है हमारे पास नियरली अबाउट 0.9213। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.4414, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9213 नियरली इक्वल टू 0.0787,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। यानी साइज ऑफ द रिजेक्शन रीजन जो है वो नियरली अबाउट 0.079 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है।